अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं अपने YouTube चैनल की पहली वीडियो के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हम जनरेटर के साथ ऑटोमेटिकली जो रिले लगाते हैं, जिससे हम जनरेटर से इस रिले से हम बहुत से काम ले सकते हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली जनरेटर को ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन आज मैं जो आपके सामने ये सिस्टम बना के लाया हूँ, ये आप बोर्ड पे आप जो देख रहे हैं सारा सर्किट मुकम्मल हुआ पड़ा है। इसका यही फ़ायदा है कि अगर जब वापटा की सप्लाई ऑन हो जाएगी, अगर हमारा जनरेटर चल रहा होगा तो ये उसको ऑटोमेटिकली ऑफ करवा देगी। ऑटोमेटिकली ऑन करवाने वाला सिस्टम को हम प्रेफर इसलिए नहीं करते कि अगर जब बिजली की मिकदार यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज कम हो जाए, यानी कि जैसे हम अपने वर्ड्स में कहते हैं बिजली का डिम हो जाना, अगर बिजली डिम हो जाए तो उस वक्त अगर हमारी ऑटोमेटिकली ऑन वाली रिले भी साथ हमने लगाई हुई होगी तो हमारा जनरेटर उसको सेंस करके, बिजली की ना होने को सेंस करके या उसकी मिकदार को कम सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और इसी तरह जो वायर्स होगी, हमारे घर की जो वायरिंग होगी, उसमें की उनकी वायर्स के अंदर जनरेटर की भी जो वोल्टेज होंगे वो भी गर्दिश करना शुरू कर देंगे और वापटे के भी वोल्टेज होंगे गर्दिश करना शुरू कर देंगे। ऑटोमेटिकली अगर किसी वजह से फिर वही वापटे के वोल्टेज बहाल हो जाते हैं, यानी कि बिजली ठीक हो जाती है, तो इस तरह जनरेटर की इतना जल्दी सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं हो सकता, जिसकी वजह से हमारी वायरिंग के जल जाने का खतरा होता है। इसलिए मैं यही प्रेफर करूंगा कि हम जनरेटर को मैनुअली तरीके से ऑन करें और ऑफ करने के लिए हम उसके साथ ऑटोमेटिकली रिले लगा के इसको ऑफ करवा सकते हैं। आज मैं आपके सामने ये जो सर्किट बताने लगूंगा आपको, ये एक हमने रिले है, वायर रिले है, मैग्नेटिक वायर रिले, इसके साथ हम ये छोटी रिले से कहते हैं 8 पिन वाली ये रिले है, तो ये कनेक्टिंग पट्टी जिसको हम कहते हैं ये भी मौजूद है। इसकी मदद से मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे जनरेटर को ऑटोमेटिकली ऑफ करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ इस रिले में कितने पॉइंट और क्या फंक्शन है। ये देखें रिले के जो बेसिकली पॉइंट्स हैं, मैं ये भी रिले बता देता हूँ। रिले के जो बेसिकली पॉइंट्स हैं वो 1 2 3 4 5 और इस साइड ये 6 और ये 7 और 8, टोटल यानी कि इसके 8 पॉइंट हो गए। ये जो 2 पॉइंट होते हैं ये वाले, इसमें इनमें से 2 ये वाले जो पॉइंट हैं इन पे हम वापटा की सप्लाई जो है, यानी कि वापटा की जो आउटपुट होते हैं, वोल्टेज होती है जो हम मेजर होते हैं, वो वाले इस तरफ हम न्यूट्रल और इस तरफ फेज, यानी कि अगर इस तरफ भी फेस लगा लें कोई हर्ज नहीं है, न्यूट्रल इस तरफ भी लगा लें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैंने जो आपके सामने सर्किट बनाया वो आपको बता रहा हूँ कि इस तरफ फेस और इस तरफ न्यूट्रल लगाएंगे और फिर हम इसको इसके साथ शॉर्ट करेंगे। और शॉर्ट करने का, यानी कि शंट डाल के हम शॉर्ट करने का मकसद क्या है कि मैग्नेटिक कॉइल ने जनरेटर की मदद की सप्लाई की मदद से एनर्जाइज होना है। जब हम इसको यहाँ पे ये सप्लाई देंगे, ये मैग्नेटिक कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी और ये इस तरह अपना फंक्शन करेगी, ये इसके साथ चिपक जाएगा ये वाला पॉइंट, और जनरेट जो वापटा के वोल्टेज होंगे वो इस पट्टी में से गुजरते गुजरते इन वायर की मदद से आगे से लोड में जाना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ये हम ये छोटी रिले लगाते हैं जिसकी मदद से हम जनरेटर ये रिले ये सेंस करती है कि वापटा आ गई है और हम इसको जनरेटर को ये ऑटोमेटिकली ऑफ करवा देती है। आज मैं आपकी इसकी कनेक्शन डायग्राम आपको बता देता हूँ। नीचे वाले ये जो पॉइंट होते हैं इन पे हम वापटा की इनपुट देते हैं। ये 2 वायर्स आ रही हैं, ये वापटा की फेस वायर और ये न्यूट्रल वायर। यहाँ पे हम ये वापटा की फेस और न्यूट्रल वायर्स आ गई हैं। इस तरह ये जो 2 वायर्स हैं ये जनरेटर की, यहाँ से हम ये देखें ये जनरेटर की फेस वायर आउटपुट और ये न्यूट्रल वायर। अब ये इसकी जो कंबाइन रिले जब खुद ही ये सर्च करेगी कि हमारे मेरे पास वापटा है तो मैंने अपने वापटा आगे भेजनी है, ये जनरेटर मेरे पास तो मैंने जनरेटर आगे भेजना है। तो इस तरह ये इन 2 वायर्स की मदद से ये इसके आउटपुट पॉइंट हैं, ये 2 वायर्स की मदद से ये लोड हमारे घर को जाएगा, ये 2 वायर्स हमारी लोड की होंगी। और इसके साथ ये अब छोटी रिले कैसे लगाते हैं इसको मैं आपको बता देता हूँ। ये छोटी रिले के जो पॉइंट है इसकी ये यहाँ पे लिखा हुआ काउंटिंग लिखी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसकी तरतीब इस तरह होती है। और इसको लगाने का तरीका क्या होता है, इसमें ये छोटा सा कट है, इसकी इस साइड पे ये एक छोटा सा कट है, हमने जब इसको लगाना है हमने देखना है दोनों की कट्स बिल्कुल आमने सामने आ जाएं और इसके ऊपर इसके हमने फिक्स कर देना है। उम्मीद है आपको ये मेरी बात समझ आ रही होगी। अगर कोई मेरी बात समझ ना आई तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अगली वीडियो में आपको ये सब बता दूँ ये जो आपको बात समझ ना आई हो। ये जो छोटी रिले होती है इसका ये जो नंबर 7 पे पॉइंट होता है और नंबर 2 पे पॉइंट होता है, इसको नंबर 7 वाले जो पॉइंट है इस पे हम फेस देते हैं वापटा का और 2 वाले पॉइंट पे हम न्यूट्रल देते हैं। जब ये इसको फेस मिलता है तो ये जो पॉइंट नंबर 8 है और पॉइंट नंबर 6 है
ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, यानी कि इनका सर्किट मुकम्मल हो जाता है और ये एक ही रूट बन जाता है। और ये हम इस तरह इसके ऊपर जब हमने रिले लगाई हुई होगी ये वाली, जब ये इस तरह इसका रूट मुकम्मल हो जाएगा तो जनरेटर के स्विच में के साथ एक वायर होती है जिसको हम कट वायर भी कहते हैं, वो उसकी बॉडी के साथ लिंक हुई होती है। जब उसकी बॉडी के साथ हम वो वाली वायर लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली जनरेटर बंद हो जाता है। वो वायर जो होगी वो हम इस पॉइंट पे लगाएंगे और एक हम उसकी बॉडी के साथ लिंक करके जनरेटर की ले आएंगे और वो हम इस जगह पे वो वायर लगाएंगे। जैसे ही वापटा आती जाएगी ये इसका सर्किट मुकम्मल हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है आपको मेरी इस तरह भी ये जो मैंने आपको समझाया ये सारी आपको डायग्राम समझ आ गई होगी, लेकिन मैंने आपकी बेहतरी के लिए आपके सामने एक सर्किट डायग्राम बनाई हुई है। ये मैं आपको सर्किट डायग्राम बताता हूँ। ये बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह ये जो हिस्सा है ये हमारी रिले है और इसके वो जो मैंने आपको बताए थे टोटल 8 पॉइंट है। ये 2 पॉइंट है वो जो अंदर जिस पे हमने जनरेटर की इनपुट और आउटपुट दी है, उन दोनों को मैंने ये शॉर्ट किए मैग्नेटिक कॉइल वाले, ये इन दोनों को मैंने शॉर्ट किए हुआ है। तो ये दोनों कंबाइन पॉइंट्स हैं। ये इस तरह ये होम लोड हमारे घर में जो लोड इस्तेमाल होगा कंबाइन लोड हमें देगी, ये हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ से ये दो जो वायर्स हैं देखिए मैंने ये लिखा हुआ बकायदा, और मैंने ये न्यूट्रल फेज वहाँ पे तारों की कंबाइन एक जैसी नहीं थी वायर्स की, तो कलर मुख्तलिफ नहीं था। मैंने इसलिए ये डायग्राम आपके सामने बना दिया ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। और ये देखिए यहाँ पे हमने इसको ये फेज दे दिया न्यूट्रल दे दिया और कंबाइन हमने लोड इससे वापस ले लिया है। ये जनरेटर की जो ग्राउंड वायर मैंने आपको बताई है उसका कलर मैं आपको उसकी एक अलामत आपको बता देता हूँ। वो जो वायर होगी वो बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसे ब्लैक कलर की फुल वायर होगी और उसके अंदर एक वाइट कलर की लाइन होगी। वो जो वायर होगी वो उसे हम कट वायर भी कहते हैं, इलेक्ट्रिशियन वाले इस्तेमाल में कट वायर भी उसे कहते हैं। और वो कट वायर हम इस पॉइंट पे लगाएंगे और एक जनरेटर की बॉडी के साथ मुंसलिक करके वायर लेके आएंगे, वो इस पॉइंट पे लगा देंगे। जब ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी रिले सेंस करेगी मेरे में वापटा मौजूद हो गई है, वो दोनों पॉइंट शॉर्ट हो जाएंगे और जनरेटर बंद हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप मेरी सारी बातों की और सारी ये डायग्राम की समझ आ गई होगी। तो आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप हमारी वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी ज़रूर करें ताकि हमारी, और साथ में बेल आइकन जो है इसके बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आपके पास जल्द अज जल्द पहुँचे। जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करते जाए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और इसके साथ साथ ही आपको इस सर्किट मुकम्मल या और भी इस तरह की कोई और मालूमात चाहिए हो तो ये हमारा कार्ड आपके सामने मौजूद है। इसके ऊपर मेरे नंबर भी लिखे हुए हैं। व्हाट्सएप पे भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, वैसे कॉल भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, SMS के ज़रिए भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। किसी तरह की भी हमारी खिदमत आपको हासिल करने का मौका मिले तो ज़रूर हासिल कीजिएगा। हम हर वक्त आपकी खिदमत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इंशाल्लाह जल्द ही हम आपके सामने बहुत सी वीडियो इस इलेक्ट्रिकल्स के हवाले से 3 फेज, सिंगल फेज और पैनल फिटिंग वगैरह के और स्टार्टर वगैरह के मतलब यानी कि DOS स्टार्टर और स्टार डेटा स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के मतलब हम बहुत ही जल्द आपके सामने वीडियो लेके आने वाले हैं। और आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे पेज को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें।